हम में से बहुत से लोगों को नहीं सिक्स पैक्स नहीं चाहिए या फिर कुछ लोगों को चाहिए भी होंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा जो पेट है ना वो नहीं हमारे छाती से अंदर आए, मतलब थोड़ा अंदर की साइड आ जाए। ठीक है, वो टी शर्ट के बाहर ऐसा जैसा दिखता है ना वैसा ना दिखे, हमारा पूरा शेप के अंदर दिखे। हम सिक्स पैक तो चलो नहीं लाते हैं क्योंकि वो मेंटेन करना हार्ड होता है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत सी करनी होती है, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हम नहीं कपड़े पहने या फिर नॉर्मल से ऐसी बंडी भी पहनते हैं ना तब भी नहीं ऐसे थोड़े पतले दिखे, ऐसे नहीं कि मोटे दिखे, ऐसे पतले दिखे। ठीक है, हम ये चीज़ें चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन नहीं हम नहीं मोस्टली क्या करते जानते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे जाते हैं या फिर हम हमारे घर पे कोई कहता है कि नींबू डाल दो भाई पानी के अंदर और उसे पियो, पतले हो जाओगे, मोटापा कम हो जाएगा। हम ऐसी ऐसी स्लिम बेल्ट्स पहन लेते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन असलियत में होता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं नहीं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ और कुछ बहुत ही कम चीज़ें और बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर तुम इसे फॉलो कर लेते हो और अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो तुम नहीं इजीली अपने पेट को नहीं, मैं नहीं कहता कि सिक्स पैक्स ला दोगे तुम, लेकिन तुम अपने पेट को नहीं बहुत ही कम कर दोगे। क्योंकि यार मैंने खुद ने किया है भाई, पहले मैं नहीं कुछ ऐसा था बहुत ही, मतलब मेरा पेट बाहर बहुत रहता था, मैं छाती के बाहर ऐसा पेट रहता था, मैं तो उल्टी छाती भी बहुत बड़ी थी और पेट भी बाहर रहता था, लव हैंडल्स भी आ चुके थे और मैंने नहीं कुछ नॉर्मल सी ऐसी चीज़ें की जिससे नहीं मैं पूरा पतला हो गया, फिर ऐसा हो गया कि मेरा बॉडी फेट परसेंटेज अभी नहीं 16% है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन वाला पॉइंट, अगर तुम इसे फॉलो करते हो ना डेली बेसिस पे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो है 10,000 स्टेप अ डे। तुम्हें नहीं डेली बेसिस पे 10,000 कदम चलने हैं, और 10,000 कदम तुम कैसे चलोगे, तुम्हें नहीं एक गूगल फिट ऐप करके एक ऐप का नाम है, उसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर और उसको अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ना है और चलते जाना है, बस थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड के अंदर चलते जाना है, इतनी स्पीड के अंदर चलते जाना है कि तुम्हारी भी सांस ना फूले बस। और तुमने 1-1.5 घंटा ये करोगे तो तुम इजीली 10,000 जितने स्टेप कर लोगे। और तुम्हें एक चीज़ बताओ भाई, अगर तुम 10,000 जितने स्टेप करते हो ना, और अगर तुम बहुत ही मोटे हो, यानी तुम्हारा जो पेट है वो तुम्हारी छाती से भी बाहर आ रहा है, तुम कपड़े पहन रहे हो तो ऐसा लग रहा है तुम कोई प्रेग्नेंट औरत हो वैसे दिखते हो, तो नहीं तुम्हारा क्या होगा जानते, तुम्हारा नहीं पेट कम हो जाएगा और तुम्हारे जो एक बार 10,000 कदम चलोगे तो तुम्हें 500 जितनी कैलोरीज बर्न होगी, और जिससे होगा क्या, तुम्हें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है या फिर दौड़ते रहना है, ये इजीली तुम कर पाओगे, किसी से बात करते करते भी वॉक कर सकते हो और तुमने पतले इजीली हो जाओगे। ठीक है, मैंने खुद भाई मैंने 16-16 17-17 हज़ार कदम चलता था पहले, ये देख लो तुम, मैं इतने कदम चलता था कि मैं एक टाइम पे नहीं मेरे होलो चिक्स तक आ गए थे, मैं बहुत ही पतला हो गया था। वो बात अलग है कि फिर मैंने वो कदम चलना छोड़ दिया और अभी तो मैं बिल्कुल कम चलता हूँ, जिसके कारण होती है चीज़ें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट नहीं वन ऑफ द मेन पॉइंट कह सकते हैं, फिर वन ऑफ द नहीं ऐसा पॉइंट जो नहीं डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक हेल्दी बंदे में और एक स्किनी फैट बंदे में। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें नहीं अपनी डाइट को फिक्स कर देना है और हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी है। जैसे कि मैं नहीं पहले कुछ ऐसा था ना, तब मैं नहीं दूध पीता ही नहीं था, मैं सिर्फ रोटियाँ पराठे ही पेलता रहता था, ये सारी चीज़ें खाता रहता था। लेकिन जब मैंने वेट लॉस किया, मतलब फैट लॉस किया, तब मैंने नहीं डेली बेसिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, मैंने प्रोटीन खाना चालू कर दिया, मैंने हेल्दी फैट्स खाने चालू कर दिए, मैंने गुड न्यूट्रिशन वाली डाइट लेनी चालू कर दी जिसके अंदर मल्टीविटामिन हो, जिसके अंदर मिनरल्स हो, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने चालू कर दी। मैंने 1-1 लीटर जितना दूध पी लेता हूँ मैं आज के दिन के अंदर, और प्रोटीन तो चलो बहुत इतना हाई नहीं खा पाता मैं, लेकिन मैं अच्छी गुड अमाउंट के अंदर पहले के कंपेयर के अंदर काफ़ी खा पाता हूँ। हेल्दी फैट्स होते हैं मेरी डाइट के अंदर, मेरी डाइट के अंदर मिनरल्स होते हैं, मैं नहीं मतलब सोया चंक्स भी खाता रहता हूँ, तो ये सब नहीं मतलब बॉडी तो बनाती ही है नो डाउट, लेकिन ये तुम्हारी अंदर की जो इंटरनल हेल्थ है ना उसको अच्छा लगता है। क्योंकि यार बहुत से लोग नहीं ऐसा है ना जो नहीं ऐसा ऐसी बेहुदा चीज़ें करते हैं ना, मोस्ट ऑफ आंटी लोग करते हैं या फिर मेरी एज के भी बहुत से लोग करते हैं कि वो नहीं खाना छोड़ देते हैं कि एक टाइम का खाना ही पूरा स्किप कर दिया, या फिर एक टाइम का खाना लेते तो इतना इतना लेते हैं। भाई तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर अचानक से या फिर कंसिस्टेंट लेवल पे कैलोरीज की कमी हो गई, हेल्दी फैट्स की कमी हो गई और प्रोटीन की कमी हो गई और ये मल्टीविटामिन की कमी होगी ना, तो एक तो तुम्हारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी, दूसरी चीज तुम्हारे नहीं बॉडी के अंदर जो चीज कम होनी है ना, जो फैट है वो कम नहीं होगा, तुम्हारा मसल लॉस हो जाएगा तुरंत, जिससे क्या होगा, तुम्हारे हाथ बात सुकड़े ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो पेट के एरिया है जैसे कि बेली एरिया है, तुम्हारा जो छाती का एरिया है, तुम्हारा जो लव हैंड्स है, वहाँ पे नहीं बहुत ही फैट जमा हो जाएगा। और ये चीज़ें क्यों होती है इसके ऊपर अलग से वीडियो ला दूंगा मैं, लेकिन तुम समझो, तुम्हें नहीं अपनी डाइट को अच्छे से रखना है, कैलोरीज को थोड़ी अच्छे से खाना है, तुम्हें गुड न्यूट्रिएंट्स रखना है, तुम्हें हेल्दी फैट्स रखना है, प्रोटीन को भी ऐड करना है जिससे मसल बने और मसल लॉस ना हो। ठीक है, और यही चीज़ है क्योंकि यार बहुत से लोग नहीं मतलब कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर चले जाते हैं। कैटाबॉलिक स्टेज क्या होता है अलग से एक वीडियो बनाया है, देख लेना, लेकिन इजीली तुम्हें समझा दो। कैटाबॉलिक स्टेज यानी एक ऐसा स्टेज जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मसल लॉस हो जाता है लेकिन फैट लॉस नहीं हो पाता। ठीक है, उसे कहते हैं कैटाबॉलिक स्टेज। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि लोग नहीं वेट ट्रेनिंग नहीं करते। देखो बहुत से लोग नहीं ऐसा कहते हैं कि भाई हमें मसल बसल नहीं चाहिए, ऐसा वैसा, हमें तो नहीं बनना है जिम का ट्रेनर या फिर ये बॉडी बिल्डर, हमें तो सिर्फ पतला होना है, अच्छा दिखना है। देखो भाई मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ कि तुम्हारी बात सही हो सकती है एक मायने में, लेकिन जो भी बंदा मसल पुट इन करता है ना, तो
तो मसल, ये जो मसल है ना, इसको यहाँ पे रखने के लिए नहीं, मेरी बॉडी को कैलोरीज गई है, ये मसल को ग्रो करने के लिए मेरी बॉडी ने कैलोरीज को बर्न किया है। और तुम जानते हो, अगर तुम अपनी मसल बिल्डिंग करते हो ड्यूरिंग तुम्हारा फैट लॉस के जर्नी के अंदर, तो होगा क्या जानते हो, तो तुम्हारी बॉडी पूरी शेप के अंदर आ जाएगी, दूसरी तुम्हारी हार्मोनल हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारे जो लिगामेंट्स, तुम्हारे जो टेंडन्स हो गए, तुम्हारी जो बोन की डेंसिटी होगी वो और अच्छी होगी। और नहीं होगा क्या जानते हो, तुम अपनी शेप के अंदर दिखोगे और पतले अच्छे से दिखेगे। तुमने देखे होते ना कुछ पतले जो पूरे खेखले दिखते हैं, स्किनी दिखते हैं, वैसे नहीं दिखोगे, अच्छे वे के अंदर पतले दिखोगे तुम, ठीक है। तो नहीं, वेट ट्रेनिंग करा करो भाई, और बॉडी वेट एक्सरसाइज भी करा करो। अगर तुम वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाते हो और बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लो, बहाने मत दो, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, चिन अप्स, कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है। करो, करने वाले बनो, बहाने देने वाले नहीं। चौथा पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट नहीं, मतलब ऐसा पॉइंट है ना जो मोस्ट ऑफ लोगों को होता है। देखो हमारे नहीं, इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो पेट होता है ना वो आगे की साइड से आ जाता है, ठीक है। प्रेग्नेंट औरतों की तरह मोस्ट ऑफ अंकल दिखते हैं, या फिर जो मेरी एज के वो भी आजकल तो दिखते हैं भाई ऐसे प्रेग्नेंट औरतों की तरह। तब नहीं मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उन सबको नहीं एक डिसऑर्डर होता है, कर्वेचर डिसऑर्डर होता है। उसके अंदर क्या होता है जानते हो, पोस्चर डिसऑर्डर कहते हैं जिसे। इसके अंदर पेल्विक टिल्ट बन जाता है, उसको पेल्विक टिल्ट होता है लोगों को, इतना समझ लो। पेल्विक टिल्ट यानी हमारी ये जो लोअर बॉडी होती है वो नहीं आगे चली जाती है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे कि देखो मेरी कैसी नॉर्मल सी है, मेरी ऐसी नॉर्मल सी है ना, बहुत से लोगों को ऐसी हो जाती है। उनका जो पेट का पार्ट है ना वो आगे की साइड ऐसे चला जाता है, वो बग्गा की तरह ऐसा हो जाता है। मेरी असलियत के अंदर ऐसी है, देखो नॉर्मल सी ऐसी है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसी हो जाती है, ऐसे आगे की साइड चली जाती है। इसे कहते हैं पेल्विक टिल्ट। इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा पेट जो इतना होता नहीं है असलियत के अंदर, वो भी तुम्हें नहीं ऐसा ज़्यादा दिखता है आगे की साइड जाके। और तुम इसे कैसे फिक्स कर सकते हो कि तुम्हें नहीं हिप थ्रस्ट करनी है। ये एक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर तुम्हें लेट जाना है पूरा, और तुम्हारे जो एब्डोमेन का पार्ट है ना, ये जो एब्स का, उसको पूरा ऐसा ऊंचा कर देना है, ठीक है। समझ गए ना तुम, बस इतनी चीज़ें करो। और ये सारी चीज़ें करोगे ना तुम, अगर मैं बताता हूँ इनमें से सिर्फ तुमने वॉक अच्छे से कर लिया और थोड़ी वेट ट्रेनिंग कर ली, तो तुम्हारी नहीं इजीली बॉडी शेप के अंदर आ जाएगी। इतना कुछ हार्ड होता नहीं है, हम खुद हार्ड बना देते हैं क्योंकि हमने सही चीज़ें कभी करते नहीं है। हमें तो भाई क्विक रिजल्ट चाहिए, हमें तो ऐसी चीज़ें करनी है जिसके अंदर मेहनत ना लगे, जिसके अंदर हमें बैठे बैठे ही कैलोरीज बर्न हो जाए, हम बैठे बैठे ही पतले हो जाए, बैठे बैठे ही बॉडी बन जाए। ऐसा नहीं होता भाई। मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत करता था भाई, कि भाई नींबू डाल दिया पानी के अंदर, सुबह उठ के गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के पी रहे हैं, और वो सोना बेल्ट खरीद के सोना बेल्ट पहना वैसे वैसे हिल रहा है। कुछ नहीं होता भाई। वेट लॉस तभी होता है जब तुम कैलोरी डेफिशिएट करते हो या फिर कैलोरी बर्न करते हो, बस ये दो चीज़ों के अंदर ही वेट लॉस होता है। फैट लॉस, और तुम्हें फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना है भाई। वेट लॉस के अंदर तो मसल लॉस भी हो जाता है, तुम्हें फैट लॉस करना है जिसके अंदर सिर्फ फैट लॉस होता है, ठीक है। समझ गया ना, बस इतनी चीज़ें कहनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ये बहुत देखता हूँ भाई, मेरा कजिन ब्रदर है, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके पेट ऐसे ऐसे बाहर निकले पड़े हैं, प्रेग्नेंट औरतों जैसे दिखते हैं, और वो नहीं गलत गलत चीज़ें करते हैं। नींबू के अंदर, मतलब वो नींबू को गर्म पानी के अंदर डाल के पी रहे हैं। मेरे एक दोस्त है ना, उसने कोई 1500 रुपये का एक इतना आता है कुछ ऐसा मसाजर है, वो एप्स बनाने का ऐसा कुछ, तो उसने वो खरीदा है और इधर ऐसा पहना है, यहाँ पे नाप तोल की जगह से, कोई जगह से खरीदा था, और इधर उसने बांध के पहना है। वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, बोलेगा भाई तेरे भाई के एप्स आ जाएंगे, ऐसा वैसा। 1 महीने का है, हो रखा है उसे, एप्स छोड़ो उसका फैट भी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यार फैट को, यार कैलोरी डेफिशिएट या बर्न, कैलोरीज को बर्न करने पे फैट आता है। मुझे ये चीज़ पता चल गई, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ को पता नहीं चलती है। इसलिए ये वीडियो को भाई समझ लो, मैंने जो जो चीज़ें बताई है, अगर तुम इसको फिक्स कर देते हो या फिर इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर देते हो, तो तुम इजीली अपने फैट को कम कर सकते हो। मुझ पे विश्वास रखो, मैंने खुद कर रखा है भाई। मैं नहीं, जब मैं तुम्हें बता दूं ना, मैं जब छोटा था ना तब मैं बहुत पतला था, लेकिन उसके बाद एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे मास गेनर जैसी कोई चीज़ दे दी थी, क्योंकि उस टाइम में मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम हो चुकी थी, मुझे एक डिसीज़ हो चुकी थी जिसके कारण। तो उन्होंने मुझे ऐसी दवाई दी थी ना जिससे मेरा वेट बहुत ही बढ़ गया। और एट द एज ऑफ, मैं 16 साल की उम्र तक, 16 या 15 साल की उम्र तक मैं बहुत ही मोटा था। मतलब तुम मानोगे नहीं, मेरा जो पेट था ना वो प्रेग्नेंट औरत कैसी होती है 8-9 महीने की, वैसा बाहर आके रखता था। मेरी जो चेस्ट थी वो पूरी ऐसी बाहर थी, अभी किसी शेप में दिख रही है वैसी नहीं थी भाई, पूरी ऐसी बाहर की साइड थी। मुझे लोग बहुत ही चिढ़ाते थे, बहुत ही कहते थे। और मैं उस टाइम पे चलता नहीं था, मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, मैं तुम्हारी तरह ही नींबू डाल के पीता था, ये सारी चीज़ें करता था। और जब से मुझे पता चले ना कैसे करनी है, कैसे फैट को कम करना है, तब से मेरी भाई पूरी लाइफ चेंज है। मैं मतलब, मैं नहीं कहता मेरे 6 पैक्स आ चुके हैं, लेकिन भाई मेरा इतना है कि मेरा नहीं, मतलब पेट पूरा अंदर दिखता है। मैं जब कोई टी शर्ट पहनता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, तब मैं नहीं नॉर्मल दिखता हूँ, पतला दिखता हूँ, ठीक है, ओबीस नहीं दिखता। और यही चीज़ है तुम सबको कहनी है कि भाई अपनी लाइफ को चेंज करो, थोड़ी मसल को पुट इन करो, थोड़ा फैट कम करो, अपनी लुक्स पे थोड़ा ध्यान दो, हेयर स्टाइल अच्छी कर लो, ठीक है। क्योंकि नहीं यार, अट्रैक्शन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और मैं एक चीज़ नहीं, मैंने नोटिस किया और बहुत ही ब्लैक पिलिंग है, लड़कियां नहीं कभी भी मैंने तो मोस्ट ऑफ टाइम पे देखा है, कभी भी मोटे लड़के को बॉयफ्रेंड नहीं बनाती है। वो एक टाइम पे सुकड़ा बंदा होगा ना, जिसकी ऐसी ऐसी हड्डियां दिख रही होगी, उसको बॉयफ्रेंड बना लेगी। लेकिन कभी भी
मोटे लड़के को नहीं बनाएगी। और ये एक इवोल्यूशनरी रीज़न है भाई। पतले लड़के को तो एक टाइम पे लड़कियां बना भी लेती है, लेकिन मोटे को कभी नहीं बनाती भाई। सेल्फ एक्सपीरियंस बंदा हूँ मैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है ये सारी चीज़ें, इसलिए बता पा रहा हूँ। तो समझो तुम अभी मोटे हो, तुम्हारा बहुत ही फैट चढ़ रखा है, तुम्हें लोग अच्छे से भाव नहीं देते, लोग तुम्हारे दबाते हैं, जो भी है, ठीक है, मैं जानता हूँ लड़कों के साथ भी बहुत बुरा करते हैं लड़के। तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को चेंज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम वॉक करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे डिफरेंस दिख जाएंगे। सिर्फ भरोसा रखो खुद पे। और एक चीज़ और कहनी थी, अगर तुम टीनेजर हो तो डाइट को कम मत करना, कम खाना चालू मत कर देना, अच्छा हेल्दी फूड खाना, बस इतने कहते, ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेंबर इट बेबी।